रात के 10 बज रहे थे। मैं आराम से बेड पे लेट के वीडियो गेम खेल रहा था और उसके बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन को उठाया और वो बोल रहा था कि भाई कल के एग्ज़ाम की तैयारी हो गई। और मुझको फिर याद आया कि कल मेरा एग्ज़ाम भी है। मैंने उससे झूठ बोला कि हाँ तैयारी हो गई है, क्या तुम्हारी तैयारी हुई? वो बोला कि नहीं, मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। और मैं उसके बाद तुरंत फ़ोन काटा, अपने बेड से उठा और टेबल पे बैठ गया, बुक खोल के और कुछ पढ़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय मुझे कोई भी चीज़ तैयार नहीं थी। और ठीक 5 मिनट के बाद मुझको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं वापस से बेड पे गया, मोबाइल उठाया और वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूंगा, क्योंकि सोने के बाद मेरी ब्रेन पावर और तेज हो जाती है। और मैं उस दिन को चाहे जितना ब्लेम कर लूं कि मेरा एनवायरनमेंट खराब था, स्कूल खराब था, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पर इस सिचुएशन में बस मेरी गलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। और ऐसे ही 92% ऑफ इंडियंस हर दिन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं किसी भी हार्ड काम को करने के लिए। पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों आजकल के मॉडर्न मैन इतने वीक हो चुके हैं कि वो लोग अपना हार्ड काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसका बस 3 कारण है, जिसको अगर आप समझ गए तो फिर आप वापस से कभी भी अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। और हम लोग का पहला रीजन है लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का और प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत बड़ा संबंध है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ही करोगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि टेस्टोस्टेरोन मेक वर्क हार्ड फील गुड। अगर आपके पास ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा तो फिर आप कोई भी हार्ड काम करोगे तो फिर आपको उस हार्ड काम को करने में मजा आएगा, आप उस हार्ड काम को करने के लिए मोटिवेट फील करोगे। पर अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो फिर आपको हार्ड काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। और इसीलिए अगर आप इस समय प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो किसी भी हार्ड काम को करने के लिए तो फिर आपका टेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है। और जैसे ही आप इसको इंप्रूव करोगे तो फिर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आप किसी भी हार्ड काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। अगर आप ढंग से डाटा को देखोगे तो जैसे जैसे मेल में टेस्ट रेट गिर रहा है वैसे वैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। गाइनो, मैन बूब्स और मैन फैट एस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि आपके पास लो टेस्टोस्टेरोन है। और इस चीज़ के बारे में कोई भी सेल्फ हेल्प यूट्यूबर बात नहीं कर रहा है, वो बस आपको इजी ज्ञान दे देते हैं कि कैसे हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करें। पर हम लोग को पता है कि ये चीज़ कभी भी वर्क नहीं करती है। और सबसे पहले आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। इसके बाद हम लोग का दूसरा रीजन है डोपामीन। तो फिर मैं आपको जल्दी बता दूं कि डोपामीन होता क्या है। तो फिर डोपामीन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है, जब भी हम लोग के ब्रेन में रिलीज होता है तो फिर हम लोग को एक अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है। हम लोगों ने अपना सबसे हार्ड काम अकॉम्प्लिश कर लिया है। और पहले के जमाने में ये न्यूरोकेमिकल हम लोग के ब्रेन में तभी रिलीज होता था जब हम लोग कोई बहुत ज़्यादा हार्ड काम करते थे, जैसे शिकार में जाना, कोई भी बहुत हार्ड काम करना, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना, और जिसके वजह से हम लोग के पास एक अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती थी। पर इस समय बस 10 मिनट मोबाइल देखने से ही आपके पास बहुत ज़्यादा डोपामीन आ जाता है और आपके ब्रेन को लगता है कि आपने अपना सबसे हार्ड काम अकॉम्प्लिश कर लिया है। आपको पता रहता है कि आपने कोई भी हार्ड काम नहीं किया है, पर जो केमिकल आपके ब्रेन में रिलीज हो रहा है वो यही सिग्नल दे रहा है कि आपने अपना सबसे हार्ड काम अचीव कर लिया है। और इसके बाद आपको हार्ड काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि आपका ब्रेन आपको हार्ड काम करवाने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाता है। और यही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मैं वीडियो गेम खेल रहा था, जिसकी वजह से मेरे ब्रेन को लगा कि मैंने अपना सबसे हार्ड काम अकॉम्प्लिश कर लिया है और इसके बाद मैं पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड फील नहीं कर पा रहा था। और इससे बचने के लिए आप जैसे ही सुबह सुबह उठो सबसे पहले अपना हार्ड काम करना शुरू कर दो। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, अपने बिजनेस के ऊपर ट्राई कर रहे हो, तो फिर आप अपना कोई भी बिजनेस का काम लैपटॉप पे करना शुरू कर दो। मोबाइल को बिल्कुल भी ना देखो। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो फिर सुबह सुबह उठते ही आप एक 3 घंटे का सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके ब्रेन में कोई भी डोपामीन नहीं आएगा। और इसके बाद हम लोग का थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ। फिर इसके बारे में
इंडिया में कोई भी ढंग से बात नहीं कर रहा है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम लोग इस समय फिक्स कर दें तो फिर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। आपका एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपको पता है आखिर वो है क्या? वो है आपकी मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ बेकार होगी, आप अलोन फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे, आपके पास कोई भी अच्छा सोशल सर्कल नहीं होगा, तो फिर आप कैसे कहीं पे बैठ के 3 से 4 घंटा ढंग से काम कर पाओगे? और इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि ये एडवाइस मैंने बहुत बार दी है और ये मेरी कुछ सबसे अच्छी एडवाइस है, इसको ढंग से सुनना। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, एडिक्शन की, पॉर्न की, वीडियो गेम की, ये आपकी रियल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिम्टम है एक रियल प्रॉब्लम के, जो कि है आपकी मेंटल हेल्थ। क्योंकि जितने भी लोगों ने अपने सिम्टम के ऊपर फोकस किया है, एडिक्शन के ऊपर फोकस किया है, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। वो लोग बार बार रिलैप्स करते रहते हैं। पर जिस समय आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करोगे, इसको इंप्रूव करोगे, तो फिर आपका एडिक्शन अपने आप ही चला जाएगा और आप एक प्रोडक्टिव आदमी बन जाओगे। और ऐसे ही जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन है वो आपकी रियल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सिम्टम है एक रियल प्रॉब्लम का, जो कि है आपकी मेंटल हेल्थ। और जैसे ही आप अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करोगे, सारा प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप ही चला जाएगा। और इस समय मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आजकल के यंग मैन इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, पर इस समय आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है। और इसको इंप्रूव करने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।